कह रहे हैं क्या इट इज़ नॉट इट नीड टू द फॉर द मुस्लिम्स टू सेट अप आवर ओन पॉलिटिकल पार्टी, व्हाट्स योर थिंकिंग? इट्स नॉट पॉलिटिकल शेयरिंग ऑफ पावर नेसेसरी अलॉन्ग विद इस्लामिक अवेयरनेस फॉर अस। मुसलमानों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाने से मुताल्लिक़ सवाल है, अगरचे मैं सियासी सवालात का जवाब नहीं देता हूँ, लेकिन इस सिलसिले में सही बात यह है, मैं जहाँ तक समझ सका हूँ कि मुसलमानों के लिए कोई पॉलिटिकल पार्टी मौजूदा हालात में, बल्कि आज़ादी के बाद से ले कर के अब तक हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए ख़ास मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी बनाना नुकसानदेह है, क्योंकि इसका तसव्वुर उसी पैटर्न पे चला जाता है जो पैटर्न गैर मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टीज़ ने मज़हब की बुनियाद पर बना रखा है। मुसलमान भी अगर मज़हब की बुनियाद पर पार्टीज़ बनाएंगे तो गोया वो कम होते हुए भी अक़लियत में, माइनॉरिटी में होते हुए भी वो मज़हब की बुनियाद पर कोई पार्टी बना रहे हैं, जो पार्टी हमेशा तअस्सुब की शिकार रहेगी। पॉलिटिकल एक्टिविटी से मुताल्लिक़ मेरी अपनी राय ये है कि मुसलमानों को इस तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ से टाई अप करना चाहिए जो सेकुलर हैं, और वोट डालने से पहले अपने वोटों को मुत्तहिद करना चाहिए। मुसलमानों का वोट तकसीम होना ये सबसे बड़ा अलमिया है। हमारी सबसे बड़ी ट्रेजडी ये है कि हमारा वोट तकसीम हो जाता है कई कैंडिडेट के दरमियान और दूसरों का वोट मुत्तहिद रहता है। तो सबसे पहले इलेक्शन से पहले मुसलमानों को अपने वोट को मुत्तहिद करने की कोशिश करनी चाहिए। जब वोट मुत्तहिद हो जाएगा, उसके बाद किसी भी सेकुलर पार्टी से टाई अप करके इस शर्त की बुनियाद पर कि हमारे पास इतने वोट हैं, हम आपको वोट देने को तैयार हैं, इस शर्त पर कि आप हमारे हुकूक़ की अदायगी की कोशिश करें। इस सिलसिले में मुस्लिम या गैर मुस्लिम की तफरीक करना गलत है, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि गैर मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स जो सेकुलर जहन के हैं, इंसाफ पसंद हैं, जुल्म जौर से दूर रहने की कोशिश करते हैं, इस तरह के लोगों को इसमें मुंतखब करके और उनका इंतखाब किया जाए।